नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। इसी तरह के मुख्य समाचार और ताजा खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस अपडेट। कोरोना के नए मामलों में 3.4% की गिरावट। पिछले 24 घंटों में आए 1,61,000 नए मामले, वहीं 1,733 लोगों की गई जान। दोस्तों, देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज फिर कम हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,61,386 नए सामने आए हैं और 1,733 लोगों की जान चली गई है। वहीं कल की तुलना में आज कोरोना के 3.4% केस कम आए हैं और देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट घटकर 10% से कम हो गया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 16,21,603 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,97,975 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 2,81,109 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद अभी तक 3,95,11,307 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। इंडियन पासपोर्ट रखने वालों के लिए खुशखबरी। अब 59 देशों में बिना वीजा कर पाएंगे यात्रा। दोस्तों, भारत ने साल 2022 में अपने पासपोर्ट को और मजबूत किया है। दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की लिस्ट में बीते साल भारतीय पासपोर्ट का 90वां स्थान था, लेकिन इस साल ये 6 स्थान चढ़कर 84वें स्थान पर पहुंच गया है, क्योंकि अब इसकी पहुंच 59 देशों तक है, जहां के लिए अब वीजा की आवश्यकता नहीं है। यानी दोस्तों, भारतीय पासपोर्ट धारक अब 59 देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हैं। पेटीएम यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। अब बिना इंटरनेट भी कर सकेंगे आसानी से पेमेंट। दोस्तों, भारत के घरेलू डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म यानी कि पेटीएम ने समय समय पर यूजर्स को एक्सपीरियंस को बढ़ाता रहा है। अब पेटीएम ने अपने ग्राहकों को खुश करते हुए हाल ही में टैप टू पे फीचर पेश करने की घोषणा की है, जो कि उपभोक्ताओं को पीओएस मशीन पर अपने फोन को टैप करके ट्रांजैक्शन पूरा करने की अनुमति देता है। दोस्तों, अब आप बिना पेटीएम ऐप ओपन किए तुरंत ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, पेटीएम की जो नई सर्विस है वो NFC पे जरिए काम करेगी। हालांकि फीचर अभी के लिए केवल एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। कोरोना ने दुनिया भर में मचाया तहलका। WHO ने बताया पिछले 10 हफ्तों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के आए 9 करोड़ से ज्यादा मामले। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम ने मंगलवार को कहा है कि 10 सप्ताह पहले कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन स्वरूप सामने आने के बाद से अब तक संक्रमण के 9 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जो कि वर्ष 2020 में सामने आए कुल मामलों से ज्यादा है। वहीं इन्होंने ये भी कहा है कि हालांकि ओमिक्रॉन वायरस के अन्य स्वरूपों जितना घातक नहीं है, फिर भी इससे बचकर रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर के ज्यादातर क्षेत्रों से मौतों की संख्या में वृद्धि की बेहद डरावने वाली खबरें आ रही हैं। बड़ी खबर। 4 बड़े बैंकों ने बदले हैं अपने कुछ जरूरी नियम। जान लें तो बच जाएंगे परेशानी से। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और ICICI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों के लिए एक जरूरी खबर दी है। दरअसल इन बैंकों से जुड़े जरूरी नियमों में बदलाव हो चुका है। 3 बैंकों में 1 फरवरी 2022 से बैंक खाता धारकों के लिए नए नियम लागू हो गए हैं और एक बैंक का बदलाव 10 फरवरी से लागू होगा। बैंक इसके बारे में कई बार अपने खाता धारकों को जानकारी दे चुका है। वही बैंकों ने खाता धारकों से इन नियमों पर विशेष तौर पर ध्यान देने को कहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा नियम। दोस्तों, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के कस्टमर हैं, तो अब आपको पैसा ट्रांसफर करना महंगा पड़ेगा। SBI की वेबसाइट के अनुसार बैंक ने 1 फरवरी 2022 से IMPS ट्रांजैक्शन में नया स्लैब जोड़ा है, जो 2 लाख से 5 लाख रुपए का है। अब 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच बैंक ब्रांच से IMPS के माध्यम से पैसे भेजने का शुल्क 20 रुपए प्लस GST लगेगा। ICICI बैंक ने बदला ये नियम। दोस्तों, ICICI बैंक द्वारा किया गया बदलाव 10 फरवरी से लागू होगा। इस दिन से ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड के ग्राहकों को हर ट्रांजैक्शन के लिए 2.5% ट्रांजैक्शन फीस के तौर पर चुकाने होंगे। यदि चेक या फिर ऑटो डेबिट रिटर्न होता है तो आपके पूरे अमाउंट पर 2% का शुल्क अदा करना पड़ेगा। इसके अलावा 50 रुपए और GST भी ग्राहक के सेविंग अकाउंट से काटे जाएंगे। ये शुल्क कम से कम 500 रुपए की ट्रांजैक्शन पर लागू होंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा के नियमों में बदलाव। दोस्तों, 1 फरवरी से बैंक ऑफ बड़ौदा ने चेक क्लियरेंस नियम से जुड़े नियमों में बदलाव लागू किया है। वही बैंक द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 1 फरवरी से चेक पेमेंट के लिए ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम फॉलो करना होगा। इसका मतलब यह है कि अब ग्राहकों को अपना चेक इशू कराने के बाद उसे चेक से संबंधित जानकारी बैंक को भेजनी होगी। यदि आपने चेक जारी किया है और चेक की जानकारी नहीं दी है तो आपको चेक वापस भेजा जा सकता है, मतलब वो कैश नहीं हो पाएगा। वहीं SMS मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और ATMs के माध्यम से दी जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह भी है कि ये केवल 10 लाख या उससे ऊपर की रकम वाले चेक के लिए ही है। यदि आप कम अमाउंट का चेक किसी को दिया है तो फिर आपको इस प्रोसेस को फॉलो करने की जरूरत
जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि आरबीआई ने फ्रॉड से बचने के लिए नए नियम जारी किया है। कई बैंक इसे पहले ही अप्लाई कर चुके हैं और इसके अलावा योनो ऐप के लिए IMPS पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। पंजाब नेशनल बैंक के नियमों में बदलाव। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने भी नियम बदला है 1 फरवरी से, जो कि लागू हो गया है। वहीं दोस्तों, इस नियम के तहत यदि आप किसी किस्त या निवेश का डेबिट फेल हो जाता है और इसकी वजह से आपके अमाउंट में पैसा ना हो तो इसके लिए आपको 250 रुपए का शुल्क देना होगा। अभी तक इसके लिए केवल 100 रुपए का चार्ज लिया जाता था। इसके अलावा यदि आप डिमांड ड्राफ्ट या रद्द या कैंसिल कराते हैं तो आपको 100 की बजाय 150 रुपए चार्ज देने होंगे। वेदर अपडेट। देश के कई हिस्सों में होगी बारिश, ठंड की भी पड़ेगी मार। जाने अपने राज्यों का ताजा हाल। दोस्तों, देश के कुछ राज्यों में अगले 48 घंटों के दौरान मौसम फिर से बिगड़ सकता है। कुछ हिस्सों में बारिश होगी तो कई ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग के ताजा अपडेट में कहा गया है कि 2 फरवरी से फिर शीतकालीन बारिश का दौर शुरू होगा। ये 4 और 5 फरवरी तक जारी रह सकता है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बुधवार से शुक्रवार के बीच बारिश व बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 2 और 3 फरवरी को और उत्तराखंड में 3 और 4 फरवरी को ओलावृष्टि की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 3 फरवरी को भारी बारिश व बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा, यूपी के उत्तरी हिस्सों में कड़ाके की ठंड के साथ बारिश भी हो सकती है। यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तरी राजस्थान में घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तरी यूपी में अगले 48 घंटों के दौरान ठंड बढ़ सकती है। वहीं कश्मीर में कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान बढ़ेगा। बुधवार से अगले 3 दिन तक व्यापक रूप से बारिश या बर्फबारी हो सकती है। वहीं श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ये पिछली रात की तुलना में 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं पूर्वी भारत में भी अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान धीरे से 2-3 डिग्री बढ़ सकता है। वहीं इससे पहले सोमवार को मौसम विभाग ने मानसिक अनुमान में कहा था कि फरवरी माह में देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम तापमान रहने के आसार है। वहीं पंजाब और हरियाणा में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। राहुल गांधी ने उठाया राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सवाल। मोदी सरकार पर भी जमकर साधा निशाना। दोस्तों, लोकसभा में बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान विपक्ष की ओर से सबसे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भारत की चुनौतियों के बारे में 1-2 बातों का जिक्र नहीं किया गया। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण ब्यूरोक्रेटिक विचारों का जिक्र था। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण में भारत की चुनौतियों के बारे में 1-2 बातों का जिक्र नहीं किया गया। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण ब्यूरोक्रेटिक विचारों का जिक्र था। इसमें सच्चाई का काफी अभाव था। वहीं अभिभाषण में कामों की लंबी सूची तो थी, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया था कि आज भारत बढ़ चुका है। आज 1 नहीं 2 भारत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 2 हिंदुस्तान बसते हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और एक गरीबों का हिंदुस्तान। अब इन दोनों हिंदुस्तानों में खाई बढ़ती जा रही है। रोजगार ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार में रेलवे की नौकरी के लिए युवाओं ने क्या किया, उसके बारे में जिक्र नहीं हुआ। वहीं भारत के युवाओं के पास रोजगार नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में बेरोजगारी का जिक्र नहीं है। ये सब जगह युवा सिर्फ एक ही चीज मांग रहा है, रोजगार। ये आपकी सरकार नहीं दे पा रही है। उन्होंने ये भी कहा इसे पिछले साल 3 करोड़ युवा रोजगार खो चुके हैं। आप बात करते हो रोजगार देने की, 2021 में 3 करोड़ युवा खो चुके हैं। 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। आपने मेक इन इंडिया की बात की, मगर जो रोजगार युवाओं को मिलना चाहिए वह उन्हें नहीं मिला। ऊपर से बेरोजगारी पैदा हो गई। आपने अपने भाषण में रोजगार को लेकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि ये स्थिति पैदा कैसे हुई, ये 2 हिंदुस्तान पैदा कैसे हुए। रोजगार स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री और इनफॉर्मल सेक्टर है। लाखों करोड़ों रुपया आपने उनसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को दिलवा दिया है। अपने पिछले सालों में स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पर एक के बाद एक हमला किया है। मैं आपको खुश करने के लिए अपने भाषण में आखिरी 60 साल की बात करूंगा। नोटबंदी, गलत GST और कोरोना के समय जो गरीबों को समर्थन देना था, आपने उन्हें नहीं दिया। नतीजा ये हो गया, आज 84% हिंदुस्तान के लोगों की आमदनी घटी है और वह तेजी से गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं।